हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0 में आप सभी का स्वागत है। TG2 के लेक्चर में आज क्वेश्चन आपको क्या करेंगे हम बताएंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन जो है इंग्लिश में बता दिए थे तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन आज हम हिंदी में क्वेश्चन को क्या करेंगे बताएंगे, ठीक है। तो अगर हिंदी में क्वेश्चन की बात करें तो जैसे पहला क्वेश्चन था हमारा कि यदि किसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन स्मॉल v बराबर 20 साइन 157 इंटू टी दिया है, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। यदि किसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन स्मॉल v बराबर 20 साइन 157 इंटू टी दिया है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। मतलब क्या है कि स्मॉल v बराबर आपका कितना दिया है, 20 साइन 157 इंटू क्या दिया है, टी दिया है। तो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो आप मैच करा लीजिए। स्मॉल v बराबर वी मैक्स साइन ओमेगा इंटू क्या होता है, टी के स्थान पे टी है, ओमेगा के स्थान पे कितना है 157, तो ओमेगा बराबर आपका कितना हो गया 157 हो गया। कितना हो गया 157, तो 2 पाई आपका क्या हो गया यफ 100 कितना हो गया 57, तो यफ बराबर आपका 157 बटे क्या हो गया 2 पाई। तो बराबर निकालेंगे तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आएगा, ठीक है। कितना आएगा 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन जो है कर सकते हैं। अब अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि अगर कोई अल्टरनेटिंग करंट दिया है हमारे पास, स्मॉल आई बराबर 10 साइन 314 इंटू टी दिया है, ठीक है। तो 2 साइकिल कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। तो कह रहा है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्मॉल आई बराबर साइन 314 इंटू टी दिया है, तो कह रहा है कि 2 साइकिल को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। स्मॉल आई बराबर आपका 10 साइन 314 इंटू टी है, ठीक है। तो 2 साइकिल को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। जैसे ये एक साइकिल, फिर उसके बाद क्या हो गया 2 साइकिल, ठीक है। तो 2 साइकिल को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का टाइम आपका कितना होता है, टाइम पीरियड टी होता है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड भी आपका कितना होता है टी। तो कुल कितना समय लग रहा है 2 इंटू टी लग रहा है, ठीक है। तो 2 इंटू टी समय हमें क्या होगा लगेगा। तो बताइए टोटल टाइम बराबर 2 इंटू क्या हो जाएगा टी। तो बराबर 2 इंटू टी का मान कितना होगा, टी बराबर 1 क्या होगा यफ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यफ का मान निकालना पड़ेगा। अब यफ बराबर क्या, अब हमें पता है कि ये क्या है 314 क्या दिया है ओमेगा, तो ओमेगा बराबर आपका 314 दिया है। तो बताइए 2 पाई इंटू यफ बराबर आपका 300 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यफ बराबर आप निकाल लेंगे 314 बटे क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसे जब काटेंगे आप 314 बटे 2 इंटू 3.14 काटें, ठीक है। यहाँ पर डबल जीरो बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 2 काटेंगे कितना आ जाएगा 50। यफ बराबर कितना आएगा 50 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप 50 रख दीजिए। 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 50, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25, 1/25 आ जाएगा। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 में आप 25 का क्या देंगे भाग देंगे, ठीक है। 0.00 25 चौका 100। तो कितना आंसर आया टोटल टाइम कितना लगा 0.04 सेकंड लगा। समझ में आया। तो टोटल टाइम इतना क्या होगा लगेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं है, कह रहा है कि स्मॉल आई बराबर 10 साइन 314 इंटू टी एक समीकरण दिया है। तो कह रहा है कि इसके 2 साइकिल को कंप्लीट करने में कुल कितना समय लगेगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा 2t, और टी बराबर हमारे पास क्या होता है यफ का मान आप यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे रख देंगे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज स्मॉल v बराबर 314 इंटू टी है, ठीक है। एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया है स्मॉल v बराबर 30 साइन 314 इंटू क्या दिया है टी दिया है। तो क्या है इक्वेशन दिया है। तो पहली साइकिल में -30 वोल्ट पहुंचने में कितना समय लगेगा।
कह रहा है कि पहली साइकिल में, यहाँ पे क्या दिया है पहली साइकिल में, यही क्वेश्चन इंग्लिश में भी था, फॉर द फर्स्ट टाइम उसमें लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहली साइकिल में बोल दिया। तो पहली साइकिल में -30 वोल्ट पहुँचने में कितना समय लगेगा। अब आपको पता है कि पहली साइकिल कितनी होती है, ये हमारी क्या है पहली साइकिल है, तो ये हमारा क्या होगा +30 वोल्ट, और ये हमारा क्या होगा -30 वोल्ट। तो -30 वोल्ट को तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है। आपको पता है कि टोटल टाइम पीरियड कितना है, t है, टोटल समय कितना है t है, और यहाँ से यहाँ तक का समय कितना है t/2 है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक का समय कितना है t/2 है। जब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक का समय भी तो t/2 ही होगा ना। जब यहाँ से यहाँ तक का समय t/2 है तो इसका जब आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा t/4 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का समय कितना हो जाएगा t/4 हो जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ से यहाँ तक समय लगेगा ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ तक तो t/2 है और यहाँ तक कितना है t/4 है। तो टोटल टाइम आपका कितना हो जाएगा, टोटल टाइम बराबर t/ आपका 2 + t/ आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ से 4 2t प्लस आपका क्या हो जाएगा t, 3t बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3/4 इंटू आपका t बराबर कितना होता है 1/f होता है। तो f का मान आप यहाँ से निकाल लीजिए। तो आपको पता है कि ओमेगा बराबर 2π इंटू f होता है। तो f बराबर ओमेगा अपान क्या हो जाएगा 2π। अब ओमेगा का मान कितना दिया है 314 दिया है, तो 314 बटे आपका क्या हो जाएगा 2π। तो बताए निकालेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3/4 इंटू आपका 1/, क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ऊपर कितना आ जाएगा 3 5 चौक 20 200 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल टाइम आपका इतना सेकंड आ जाएगा। तो आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। अब उसके बाद क्या है कि एक अगला क्वेश्चन है। यहाँ तक 3 क्वेश्चन आपका हो गया है, ठीक है। अब एक अल्टरनेटिंग करंट स्मॉल i बराबर 10 sin 314 इंटू टी दिया है, ठीक है। टाइम को 0 से मेजर करना है। कह रहा है कि ये कोई इक्वेशन है, स्मॉल i बराबर आपका 10 sin 314 इंटू क्या दिया है टी दिया है। तो कह रहा है कि टाइम को 0 से मेजर करना है। मतलब क्या है कि ये अल्टरनेटिंग करंट है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या होगा t बराबर 0 होगा। ये हमारी अल्टरनेटिंग करंट है, तो यहाँ से t बराबर क्या है 0। टाइम को 0 से हमें क्या करना है यहाँ से मेजर करना है, ऐसे मेजर करते जाना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि दूसरी साइकिल में +10 वोल्ट पहुँचने में कितना समय लगेगा भाई। एक तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, स्मॉल i बराबर आपका क्या होगा i मैक्स साइन ओमेगा इंटू टी। ओमेगा का मान कितना है 314 और मैक्सिमम वैल्यू का मान कितना है 10 वोल्ट है। तो यहाँ पर आपका ये क्या होगा 10 वोल्ट होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि दूसरी साइकिल में 10 वोल्ट पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो 10 वोल्ट आपका दूसरी बार यहीं पर ना मिल रहा है। देखिए दूसरी बार यहाँ पे 10 वोल्ट आपको 10 एम्पियर करंट आपको क्या होगी मिलेगी, वोल्ट की नहीं, यहाँ पे करंट दिया है तो करंट बोलेंगे, ठीक है। ये पहली बार 10 मिला, लेकिन ये तो क्या मिलेगा -10 मिलेगा ना। तो हमें -10 की तरफ नहीं जाना है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि +10 वोल्ट दूसरी साइकिल में मिलेगा। तो बताइए वहां से वहां तक कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर क्या है आपका कितना लग रहा है दूसरी बार, फॉर द सेकंड टाइम। इंग्लिश में क्या दिया था फॉर द सेकंड टाइम। तो सेकंड टाइम का मतलब दूसरी साइकिल में, ठीक है। तो दूसरी साइकिल में +10 वोल्ट तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड कितना है t, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड आपका कितना होगा t/4 होगा। अब t/4 कैसे होगा, t/4 कैसे होगा भाई, इतने का टाइम पीरियड कितना होता है t होता है यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड, और आधे का कितना होता है t/2, और जब इसका आधा करेंगे तो t क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना होता है इतने का कितना हो जाएगा t/4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम पीरियड हम लेंगे यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ t, यहाँ से यहाँ तक का कितना हुआ t, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ t/4। तो टोटल टाइम बराबर आपका t + t/ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 5t बटे क्या हो जाएगा 4। अब आपको पता है 5/4 इंटू टी बराबर 1/f होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है टोटल टाइम है, क्या है टोटल टाइम। तो f बराबर आप निकाल लेंगे
क्योंकि आप जानते हैं कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ होता है, ठीक है। तो एफ बराबर निकालेंगे तो ओमेगा बाई क्या हो जाएगा 2 पाई, ओमेगा का मान कितना है 314 है, ठीक है। तो बटे क्या है 2 पाई, तो बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। तो 5/4 इंटू 1 बाई क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो 5 धामा 50 हो जाएगा, बटे 1 बाई क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो टोटल टाइम 1/40 सेकेंड होगा, कितना होगा 1/40 सेकेंड होगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। आप लोग अच्छे तरीके से इसे क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश और हिंदी में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है, लेकिन इंग्लिश में टेक्निकल लैंग्वेज क्या है बहुत ही ज़्यादा कठिन है, इसलिए आप लोग से बार बार निवेदन है कि आप लोग इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आज से इंग्लिश पे ध्यान देंगे तो 6 महीने बाद आपकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं ध्यान देना चाहेंगे, किसी चीज़ से आप जितना दूर भागेंगे वो भी चीज़ आपसे उतना ही दूर क्या करेगी, भागेगी, ठीक है। इसलिए जो चीज़ आपको नहीं आ रहा है उसे सीखने की कोशिश कीजिए, जब तक नहीं सीखेंगे तब तक वो आएगा नहीं, ठीक है। जैसे एक अल्टरनेटिंग मतलब एक जनरेटर है, जनरेटर को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग। जनरेटर को क्या बोला जाता है, अल्टरनेटर, ठीक है। अल्टरनेटर है तो उस कंडीशन में देखिए इसमें क्या रहा है कि P बराबर 10, नंबर आप उसमें कितने पोल दिए हैं, P बराबर आपका कितना दिया है 10 दिया है, तो स्पीड कितना दिया है 600 RPM दिया है, ठीक है। स्पीड कितना दिया है 600 RPM। तो कह रहा है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी, भाई जनरेटर है तो वोल्टेज क्या करेगा, जनरेट करेगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो यह बराबर आप पढ़े हैं कि n इंटू पी बाई क्या हो जाएगा 120 बराबर n कितना है 600 इंटू क्या है P 10 बटे क्या है आपका 120 है, ठीक है। तो कट जाएगा 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, तो 50 5 धामा 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी, आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए हमने आपको पढ़ाया कि आरएमएस वैल्यू आई आरएमएस बराबर होता है आई मैक्स बाई √2, ठीक है। और आई एवरेज बराबर होता है 2/पाई इंटू क्या हो जाता है आई मैक्स हो जाता है, क्या हो जाता है आई मैक्स हो जाता है। तो जैसे कोई भी समीकरण अगर दिया है, ठीक है, कोई भी समीकरण अगर आपको दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे समीकरण दिया है स्मॉल आई बराबर 10 साइन 314 इंटू क्या दिया है टी दिया है, ठीक है। तो अब ये देखिए मैच कराइए, स्मॉल आई बराबर आई मैक्स साइन 314 इंटू क्या है टी है। तो ये तो आपका ओमेगा दिया है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आई मैक्स के जगह पे यहाँ पे क्या दिया है 10 दिया है। तो बताइए आई मैक्स बराबर कितना आ गया 10 आ गया। तो आप आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि जैसे आई आरएमएस बराबर निकालेंगे तो आई मैक्स बाई कितना होता है √2, तो आई मैक्स का मान कितना है 10, तो 10/√2 आ जाएगा। अगर आई एवरेज की बात करें, ठीक है, एवरेज की बात करें तो 2/पाई इंटू कितना हो जाएगा 10, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितना है 10, तो 10 दूनी 20 बटे कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इक्वेशन दिया रहेगा, ऐसे ही मैक्सिमम वैल्यू दी रहेंगी, तो उस कंडीशन में आप जो है एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। थोड़ा TG2 में बच्चे पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ाने में। पढ़ाएंगे आपको डीपली, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस धीरे धीरे पढ़ते रहिए, ठीक है। क्या है ना, देखिए जब आप जल्दी जल्दी पढ़ाई करेंगे तो सारी चीज़ें नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। हम आपको शुरू से लेकर के एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपको चीज़ों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, कहीं और जाके पढ़ेंगे तो वो पूरा कोर्स आपका कंप्लीट नहीं करवाएंगे तो आपको कंटेंट को इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। एक बार सिलेक्शन नहीं होगा, 2 बार नहीं सिलेक्शन होगा। जब जा करके आप पूरा कंटेंट इकट्ठा कर पाएंगे काफ़ी समय बाद, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो पहले से ही आप धीरे धीरे सारी चीज़ों को एकत्रित करके चलिए, ठीक है। सारे कंटेंट को एकत्रित करके चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। धन्यवाद।